वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा को संबोधित करते हुए पीएम ने क्यों बताया भारत को दुनिया की उम्मीदों का गुलदस्ता। पीएम पर विवाद बयान देने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कैसे किया खुद का बचाव। और सऊदी अरब में एयरपोर्ट के पास विद्रोही अटैक में 2 भारतीयों की मौत हो गई है। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र का जिक्र करते हुए भारत की तरफ से दुनिया को दी जा रही मदद के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाइयों का निर्माता है। इस तरह से भारत दुनिया के लिए दवा है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीद का गुलदस्ता दिया है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में बनी जांच कमेटी की चेयरपर्सन पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को विदेश से लगातार धमकी मिल रही है। ये धमकियां कथित तौर पर सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी संगठन की ओर से दी जा रही है। ऑडियो क्लिप जारी करके प्रधानमंत्री मोदी या फिर सिख में से किसी और को चुनने के लिए कहा गया है। इससे पहले जाँच कमेटी बनाने की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी धमकी मिल चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्याविरोधात प्रचार। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो मोदी नाम के स्थानीय गुंडे की बात कर रहे थे, न कि पीएम मोदी की। नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी ने नागपुर के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आगामी गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी एक साथ लड़ेंगे। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने बताया कि आज एनसीपी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी गोवा में कांग्रेस या टीएमसी से गठबंधन की बात कह चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी को खत लिखकर 2 अतिरिक्त मौके देने की मांग की है। पिछले 2 साल से देश में कई प्रतियोगी परीक्षाएं कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गई। जो हुई उनमें भी डर और कोरोना नियमों की वजह से कई अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए और सालों से तैयारी में जुटे कुछ अभ्यर्थियों की उम्र तय सीमा से ज्यादा हो गई। इसलिए अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी से दोबारा परीक्षा कराए जाने की गुहार लगाई है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में बम प्लांट करने के मामले में एनएसजी की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स भारत के बाहर से भेजा गया था। ब्लास्ट का मकसद भारी मात्रा में जान माल का नुकसान करना था। इसी बीच अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवाए हिंद ने बम प्लांट करने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस दावे की सच्चाई को लेकर दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है। यमन के हुती विद्रोहियों ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी एयरपोर्ट पर 2 बड़े ड्रोन हमले किए। इस हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 6 लोग भी घायल हो गए। ऑयल टैंकर्स को टारगेट करके किए गए इस हमले के बाद कुछ ही देर में आग आसपास के इलाके में फैल गई और काला धुआं आसमान में छा गया। भारतीय दूतावास अब इन दोनों भारतीय नागरिकों के शवों की पहचान करने में जुटा है। सऊदी अरब ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए हुती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन वाली सेना ने यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी की है। F-15 फाइटर जेट से किए गए ये हमले हुती आतंकवादी नेताओं को टारगेट कर किए गए थे। इस हमले में 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने के साथ साथ विद्रोहियों के कई ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर एक्टर धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने शादी के 18 साल बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने 2004 में शादी की थी। धनुष ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है। धनुष ने लिखा है, ऐश्वर्या और मैंने अलग होने का फैसला किया है। हमें वक्त लगा ये समझने में कि हम अलग अलग बेहतर हैं। हमारे फैसले और निजता की सम्मान करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।